टीम अचीवर्स चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास दीक्षित आज आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। ये टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं तथा आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन में आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है? संविधान को मूल ढांचा माना गया वो केशवानंद भारती केस है। ठीक, और ये केस जो है 1973 का है। तो कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर प्रथम गठित होने वाला जो प्रथम राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, और ये 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमारे दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल संबंधी प्रावधान किए गए। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये अध्यक्षता जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य अध्यक्ष बने थे, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को पूरा करने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में राज्यों की कितनी संख्या है? दरअसल इस समय कुछ राज्य घटे बढ़े हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जो राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। तेलंगाना बना था तो 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इस तरह से 28 राज्य बचे हुए हैं। अगर देखा जाए तो जो यूटी हैं, यूटी कितने हैं आपके? 8। तो 28 राज्य और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में है। तो मौलिक अधिकार अगर आप ध्यान रखेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 35 तक हैं आपके। ठीक है, और ये भाग 3 से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखते हैं, ये आपका 44 अनुच्छेद में है। 32 जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। ठीक है, 40 पंचायती राज से संबंधित है, और एक समान नागरिकता के लिए 44वां अनुच्छेद संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो जो भारत का फर्स्ट पर्सन होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो आपकी कौन सी हैं? प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल हैं वो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस, ठीक है, और सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। लेकिन यहाँ पूछा गया है लोकसभा अध्यक्ष, तो वो आपकी मीरा कुमार है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं 80 हैं। अगर आपसे राज्यसभा की पूछी जाती हैं तो वो आपकी 31 हैं, और विधान परिषद की पूछी जाती है तो वो आपकी 100 है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो लोकसभा की कितनी सीटें? 80 हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो जो लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है वो लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मतदाताओं के हिसाब से पूछा जाता तो बाहरी दिल्ली होता, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका चांदनी चौक।
तो सबसे बड़ा पूछा गया है क्योंकि लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं और उनकी संख्या जो होती 20 होती है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेना आप लोग, ठीक है। और इसका आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। दरअसल उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो जो भारत का महान्यायवादी है उसका गठन संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 76 में दिया गया है। 80 और 81 आपके किससे संबंधित हैं? ये आपके लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है। और 74 जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है, मंत्रिपरिषद से। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो जो वित्त आयोग है उसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जबकि अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है और अनुच्छेद 45 शिक्षा संबंधी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जो ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो केरल में हुआ था, लेकिन पूरा जो चुनाव कराया है वो गोवा ने कराया है, ठीक है। केरल में सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चुनाव हुआ था, जबकि गोवा में पूर्ण रूप से इलेक्शन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग जो है उसकी स्थापना 15 अगस्त 2014 को हुई थी और उस समय प्रथम उपाध्यक्ष जो बने थे अरविंद पनगड़िया और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 होता है। आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? जो प्राक्कलन समिति है ये देखा जाए तो जितनी भी समितियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी होती है और इसकी जुड़वा बहन बोलते हैं लोकलेखा समिति को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का कब घोषित किया गया था? तो जो डॉल्फिन है इसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो प्लाटानिस्टा गैगेंटिक होता है। ये भी याद रखेंगे, पूछ लेते हैं कई बार। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कितनी संख्या है? जो भारतीय संविधान है वर्तमान में उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। जब मूल संविधान बना था तो उसमें कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे है? ये 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। पहले एक संपत्ति का अधिकार होता था उसको हटा दिया गया और वर्तमान में कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 18 वर्ष तय की गई? यानी जो हम चुनाव डालते हैं यानी वोटिंग करते हैं उसमें आयु कितनी होती है हमारी? 18 वर्ष। और ये अनुच्छेद 61 के तहत जो है 18 वर्ष तय की गई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जो अनुच्छेद 213 है वो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसको भी याद रखेंगे, 123 और 213, यानी 123 राष्ट्रपति, 213 राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना था? अगर देखा जाए निर्वाचन आयोग पहली बार जो है 1989 में 16 अक्टूबर 1989 को जो था वो 3 सदस्यीय बना था, लेकिन उसके बाद फिर से ये जो है 1 सदस्यीय बना गया था। अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए तो पूर्ण रूप से 1993 में ये आपका 3 सदस्यीय आयोग बना था, लेकिन पहली बार कब बना था? 1989 में। अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए तो 1993, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो वित्त आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कई बार पेपर में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो यहाँ देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा जो लगाया जाने वाला कर है वो निगम कर है। बाकी विक्रय कर, कृषि कर, पशु कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है? जो सार्वजनिक धन का संरक्षक है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को बोला जाता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और ये अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में इसके बारे में उपबंध है। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान की 2 बैठकों में कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? यानी जो संविधान संसद जो होती है उसकी 2 बैठकों के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी संसद में पेश नहीं हुए, तो संसद में जो पेश नहीं हुए थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और इनका कार्यकाल जो था लगभग 5 महीने का था। तो इनके टाइम में कोई भी जो है सत्र नहीं हुआ, इस वजह से ये पेश नहीं हो सके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदन कभी भंग नहीं हो सकता? यानी जो परमानेंट होता है वो कौन होता है? आपका राज्यसभा होता है। आगे बढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो नीति निदेशक हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था और ये अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 जो है उसको संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रपति कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो राष्ट्रपति जो है 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। इनमें कौन कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, परमादेश होती है, प्रतिषेध लेख होता है, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा लेख होता है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत की नागरिकता जो है वो इंग्लैंड से की नागरिकता से ली गई और एक प्रकार की जो है नागरिकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रारूप समिति के जो ड्राफ्ट कमेटी भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर ही अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और ये 51 अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन है, तो याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन से संबंधित है और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वो राज्यसभा करते हैं, जो अनुच्छेद 312 से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों का जर्मनी से, ठीक है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो जो राज्यसभा है धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है और उसके बाद लोकसभा इसको पारित मान लेती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए और आज हमारी क्या है ट्रिक ऑफ द डे में देखें तो ये जो ट्रिक है वो सन 2000 में गठित राज्य, तो सन 2000 में 3 राज्य गठित हुए थे, उनकी ट्रिक जो है उनका क्रम याद करने का क्या है आपका झौझा, यानी छौजा, छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड और छा से झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को ये जो है आपके राज्य गठित हुए थे। अगर इसी को और एक आगे बढ़ा लें तो झौजा ते भी कर सकते हैं, ते से तेलंगाना जो कि 2014 में गठित हुआ था। तो 4 लास्ट के 4 राज्य आप याद कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू आज के लिए।